नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज रीजनिंग का जो एक टॉपिक बचा हुआ था, जो एक टाइप मैंने उसकी करा दी थी, कैलेंडर। आज इसकी जो लास्ट टाइप बची हुई है, आज हम उसको करने का प्रयास करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले हमारे YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो हम आप तक पहुंचा सकें। बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। समय वेस्ट न करते हुए मैं आपको जो है, कल मैंने आपको सेम मंथ, डिफरेंट मंथ, सेम मंथ और ईयर, डिफरेंट मंथ और ईयर, ये जो है करा दिया था। अब एक सीधा सा क्वेश्चन जो है, ये थोड़ा सा समझना है। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन सोल्व होने में फिर टाइम नहीं लगेगा। एक सीधा सा क्वेश्चन आता है कि भारत का संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ 1950 में। कोई भी तारीख पूछ लेगा आपसे, बताओ इस दिन क्या दिन था। अब ये जो है स्टूडेंट ज़्यादातर एक टेबल के माध्यम से इसको याद करने का प्रयास करते हैं। मैं एक्चुअल में इसका कंसेप्ट बताऊंगा आपको, ट्रिक बनेगी कैसे इसकी निकालने की। कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया, ट्रिक जो है इसकी आप खुद बना लोगे। देखो, एक सदी होती है जिसे हम शताब्दी या सेंचुरी कहते हैं। इसमें होते हैं 100 साल। कितने होते हैं जिसमें? 100 साल। अब कल मैंने आपको बताया था, यदि सिंपल वर्ष है, साधारण वर्ष है, तो उसमें एक दिन जो है हम आगे जाने के लिए बढ़ा देते हैं। लीप ईयर है तो 2 दिन बढ़ा देते हैं। और 100 साल में 76 जो वर्ष होते हैं वो होते हैं साधारण। कैसे होते हैं जी? साधारण। और 24 जो हैं वो होते हैं लीप वर्ष। अब 76 साधारण है, साधारण में हम कितने दिन बढ़ा रहे थे? एक दिन। 1 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना आ जाएगा? 76। मतलब 76 सालों में कितने विषम डे हो गए, ओड डे हो गए? 76। और 24 को जो है हमने 2 से करना है, क्योंकि यहाँ 2 दिन होंगे। तो 48, दोनों को जोड़ के देखो, 6 और 8 14, 7 4 11 1 12। ठीक है जी, ये कितने हो गए? 124। ये क्या आ गया हमारे पास? विषम दिन। क्या आ गया जी हमारे पास? विषम दिन। इनको अब देखो, वीक में जैसे हमने कल किया था 7 दिन होते हैं, इसको 7 से डिवाइड करके देखो। 7 एकम 7, बचेंगे कितने? 5। 7 गुणा 7 49, बचेंगे कितने? 5। तो 100 सालों में हमारे पास ओड डे कितने बच गए भाई? अगर मैं लिखूं 100 साल, ओड डे कितने आ गए हमारे पास? 5। ओड डे कितने आ गए जी हमारे पास? 5। ये कंसेप्ट देख लो एक बार। 76 नॉर्मल वर्ष है एक शताब्दी में, 24 लीप ईयर है। साधारण वर्ष के लिए हम 1 दिन फालतू करते हैं, लीप के लिए 2 दिन फालतू करते हैं, क्योंकि यहाँ जो लीप में फरवरी 29 दिन की होती है। तो 24 गुणा 2 करेंगे 48, 76 गुणा 1 करेंगे 76, दोनों को जोड़ेंगे 124। एक साल में ओड डे कितने आ गए हमारे पास? 124। अब 124 को यहीं पर छोटा करने के लिए मैंने लिख दिया एक शताब्दी में। रिमाइंडर कितना बचा? 5। तो एक शताब्दी में हमारे पास एक्स्ट्रा दिन कितने बच गए जी? 5। ये कंसेप्ट था। मैं आपको सीधा भी लिखवा सकता था कि 100 सालों में 5 दिन याद रखने हैं सीधा, लेकिन कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर 100 में 5 हैं तो 200 में ऑब्वियस सी बात है 10 हो जाएंगे, 300 में 15 हो जाएंगे। अब यहां याद रखना है 400 में 0 काउंट करते हैं। ठीक है, इसको छोटा करेंगे, 7 एकम 7, बचेंगे 3। 7 दूनी 14 1। आप छोटा करके भी लिख सकते हो। 100 सालों में बचेंगे 5 दिन, 200 सालों में बचेंगे 3 दिन, 300 में बचेंगे 1 दिन, 400 में बचेगी 0। 400 में क्या बचेगी जी? 0। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है? 26 जनवरी 1950 है। अभी देखो 1950 है तो 1950 हमारे पास कंप्लीट नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको तोड़ लो, 1900। अब 1900 को देखो 400 से करोगे, 4 चौक 16। शताब्दी के लिए तो 400 से ही करते हैं भाग। 4 चौक 16। एक्स्ट्रा दिन कितने, एक्स्ट्रा वर्ष कितने बचेंगे? 300। और 300 में मैंने अभी बताया है आपको, 300 में 15 दिन होते हैं फालतू, तो 7 दूनी 14 1। 1900 के नाम का हम क्या लिख सकते हैं? 1। उसके बाद अभी 50 जो है वो हमारा कंप्लीट नहीं है, यहाँ क्या लिखेंगे? 49 वर्ष हमारे कंप्लीट है। बस ये यहाँ पे समझ आ गया ना, तो हर क्वेश्चन जो है बड़ी मुश्किल से 15 से 20 सेकंड का रहेगा। ठीक है जी।
अब देखो 49 साल है, 49 सालों में कुछ तो लीप ईयर भी आए होंगे। और लीप ईयर कैसे आते हैं? लीप ईयर इसको 4 से डिवाइड करने पर आते हैं, क्योंकि जैसे हमने इसको 400 से किया सदी को, इसको किससे करेंगे? 4 से। इधर मैं अलग से करके बता दूं, एक क्वेश्चन है ये समझ लो, उसके बाद आप हर क्वेश्चन जो है बड़े आसानी से कर लोगे। अगले मैं जो जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा बड़ी फास्टली कराऊंगा। तो 4 सीधा सा मैं लिख देता हूं, 12 चौक 48, बचेगा कितना? 1। अब 12 क्या है हमारे पास? लीप। 12 क्या है? लीप। और 49 क्या है हमारे पास? सिंपल है। 49 क्या है हमारे पास? सिंपल है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ देना है भाई, क्योंकि 49 सालों में 12 तो कैसे आगे? लीप आगे। देखो आप इसको जोड़ोगे 12 और 49 को, 61 आएगा। अगर मैं ऐसे कहूं 49 में 12 तो हो गए जी हमारे लीप, ठीक है जी। तो जो सिंपल हैं वो कितने बचेंगे? 37 और 12 तो 49 होंगे ना, ये साधारण वर्ष हो गए। अब 37 साधारण है तो 37 में 37 ही दिन होंगे, 12 दूनी 24, क्योंकि यहां पर 2 होते हैं, तब 61 आएगा। प्रूव करने के लिए ये कर लो। अब सीधा क्या करना है, इसको इसमें जोड़ दो और 61 डे लिख दो यहां। अब 61 को यहीं पर छोटा कर लो, 7 गुणा 8 56, बचेंगे कितने? 5। ठीक है, ये चाहे आप बड़ा करके लिख लो चाहे छोटा करके लिख लो, ये जो है आपकी समझ में आना चाहिए, बस मेन बात ये है। अब देखो जनवरी 26 है, तो अगर पहला ही महीना है तो मैं 26 ही दिन लिखूंगा, और 26 को भी 7 या 21, बचेंगे कितने? 5। तीनों को जोड़ दो भाई, 5 5 10 और 1 11, 11 को फिर 7 से कर दो, 7 एकम 7, बचेंगे कितने? 4। चौथा दिन था हमारा, और चौथा दिन देखो सोम मंगल बुध गुरुवार या वीरवार। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? वीरवार। ये एक क्वेश्चन था भाई जिसको आपने समझना है। इसको देखो समझने के लिए दोबारा से मैं एक बार आपको बताऊंगा, अगर नहीं समझ में आएगा बार बार वीडियो को मतलब स्टॉप करके देखो, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ गया तो उसके बाद कुछ नहीं है इस टॉपिक में। अगर एक बार आपके कंसेप्ट समझ में आ गया उसके बाद कुछ भी नहीं है। अब मैं निकालता हूं, देखो 2 मार्च, कोई भी डे ले लो आप, मतलब वो ले लो आप 1960 ले लेता हूं। 2 मार्च 1960 को क्या दिन था? अब फटाफट से करेंगे, देखो तोड़ो 1960 को, तोड़ 60 से पहले क्या लिखेंगे? 59, क्योंकि 60 तो कंप्लीट नहीं है, 2 मार्च तक है, और क्या लिखेंगे? 2 मार्च। अब देखो 1900 में कितने होते हैं? 1900 में अभी बताया था ना, 400 से डिवाइड करोगे 3 बचेंगे, 300, 300 को फिर जो है हम 300 में लिखते हैं एक दिन। 59 में 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा? इसको 4 से भाग करेंगे, 12 चौक 48, 13 चौक 52, 14 चौक 56, 14 को 59 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 73। प्रूव करने के लिए बार बार आप ये करते रहना, 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो ये देखना है हमने कितने लिए पाए? 14, 14 और 59 73। अब 2 मार्च है, अब 2 मार्च को कैसे करेंगे? जनवरी फरवरी मार्च। जनवरी में कितने? 3, और 59 मतलब 60 है। 60 कैसा है हमारा? क्या लीप वर्ष है 60? देख लो करके, 4 चौक 16, 4 नीम 36, और ये 0 ऊपर, तो कैसा है? लीप वर्ष है। तो यहां क्या लिखेंगे? 2, क्या लिखे, सॉरी 1, क्या लिखेंगे? 1, क्योंकि ये 29 का होगा, ये 31 का होगा। मार्च में क्या तारीख है? 2, 2 और 1 3 और 3 6। इसको चाहे तो सारे को जोड़ के आंसर कर लो, चाहे इसको यही छोटा कर लो। 7 दाहे 70, 3, 3 और 1 ऐसे कर लो, 6 और 1 7। तीसरा दिन हमारा क्या आएगा? आप देख रहे होंगे बड़ी फास्ट हो रहे हैं। तीसरा दिन आएगा हमारा बुधवार। अब देखो इसको पूरे को करके देख लो, 73 और 6 79 और 1 80, इसको कर लो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर भी कितने बचेंगे? 3। आंसर फिर भी बुधवार आएगा। ये छोटा करने के लिए है, अभी बहुत आसान तरीका है करने का। अगर एक बार ये कंसेप्ट समझ में आ गया, फिर जो है किसी टेबल को याद करने की जरूरत नहीं। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, कुछ भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ ले, अगर यहाँ पर मैं लिख दूं 2 मार्च 1860 लिख दूं, 1760 लिख लो, कुछ ही लिख लो। 1800 के नाम का क्या लिखूंगा? 200, क्योंकि 4 चौके 16 हो जाएंगे, 200 ही बचेंगे। 200 में कितने दिन बताए थे? 10। 10 के नाम का क्या लिख सकते हैं? 3, क्योंकि 10 को 7 से भाग करोगे तब भी 3 आएगा। अब क्या है? 60, 60 पूरा नहीं है तो क्या है? 59। 59 में क्या जोड़ा था अभी हमने? 59 को 4 से किया था, 14 आए थे। 59 और 14 73, 73 के नाम का भी 3 लिख सकता हूं मैं।
फिर क्या है 2 मार्च। अब फिर इसको देख लो, ये जो 1860 है ये क्या लीप ईयर है, 4 चौक 16, 4 छीक 24, 4 पंजे 20, फिर लीप आ गया। क्या लिखेंगे, जनवरी के 3, फरवरी का 1 और मार्च के 2, 3 और 1 4, 4 और 2 6। अब इसको 6 और 3 9 और 3 12, 12 को फिर 7 से कर दो, कितना बचेगा 5। 5वां दिन कौन सा होता है, शुक्रवार। कुछ भी आप ऐसे ही कुछ भी क्वेश्चन उठा के देख लो, उसी से निकल जाएगा। अगर आप ये वीडियो जो है पूरी देखते हो तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो अछूता नहीं रहेगा। इसी तरह है अपना जन्मदिन निकाल के देखना, कुछ भी जो है आप निकाल कर देख सकते हो। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, उसके बाद स्टॉप करते हैं वीडियो को। कुछ भी क्वेश्चन ले लो आप, बड़ा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी का जन्म हुआ, किस दिन हुआ था। 1800 लेंगे सबसे पहले, 1800 400 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 4 चौके 16, रिमाइंडर कितना बचेगा 200। तो 200 के नाम का मैं क्या लिख सकता हूँ 3, क्योंकि 200 में 10 दिन एक्स्ट्रा होते हैं और 10 को 7 से करते हैं तो 3 बचता है, ये बार बार याद रखना है। 69 को 4 से करोगे 17 चौके 68, सॉरी ये 68 ही होगा भाई, 69 तो पूरा नहीं है ना, 68 पूरा आ गया ना, 17 चौके 68, 68 और 17 85। अब 85 को देखो 12 7 84 होते हैं, अगर आपका मैथ ठीक है ना, 7 1 कम 7 बचेंगे कितने, 7 दूनी 14 12। तो हम क्या सॉरी यहाँ 12 7 84 1, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ 1, छोटा करने के लिए इसको क्या लिख सकते हैं 1। अब क्या है 2 अक्टूबर, अब देखो अब यहाँ कल वाला काम करना पड़ेगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, फटाफट से पेपर में हो जाता है 3। अब ये 69 क्या है, पीछे 9 है तो 4 से तो गई नहीं भाग, इसका मतलब 28 का महीना है, 3 2 3 2 3 3 2 3। ठीक है, जहां भी 7 या 14 बने वहां कट कर देना, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18 और 3 21, सारा कट। 7 से तो बाद में भी हो जाएगा, कितना बचेगा 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, रविवार को जन्म हुआ था अभी गांधी का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आपके लिए मैं क्वेश्चन जो है यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ भाई, आपने बताना है, किसी और का बता दो, तो ऐसे मैं लिख देता हूँ। 15 नवंबर 1955 को क्या दिन था, 15 नवंबर 1955। अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे, अगर आपके समझ में आई तो क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करना, इसका आंसर क्या आएगा। ऐसे ही और ट्रिकों के लिए और हरियाणा जीके के लिए, इंडिया जीके के लिए, मैथ इंग्लिश के लिए जुड़े रहें जीआर क्लासेस बाय बलराज सर के साथ। धीरे धीरे जो है हमारी फैमिली लगातार बढ़ रही है, आप इस फैमिली को बढ़ाने में सहयोग करें और जितना ज़्यादा हो सके हमारे चैनल जीआर क्लासेस बाय बलराज सर को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।